भाई दूज के दिन मनाई जाती है। देखिए दोस्तों, आप और हम सब इस धरती पर आए हैं, हमने जन्म लिया है। हम प्राणी हैं, एक तरीके से जीव है। तो जो भी प्राणी या जीव इस धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। यही विधि का विधान है। विधि के विधान के सामने तो भगवान स्वयं भी नहीं बच पाए। मृत्यु की गोद में तो उन्हें भी सोना पड़ा। चाहे भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, बुद्ध, जैन, सभी को निश्चित समय पर पृथ्वीलोक में आना पड़ता है और निश्चित समय पर ही इस पृथ्वीलोक को त्याग करना पड़ता है। अगले क्षण हम जिएंगे या मरेंगे हमें नहीं पता है। इसीलिए अक्सर मैं कहता हूं दोस्तों, आज जो है वो आपका है, अभी जो है वो आपका है, कल किसी ने नहीं देखा है। आज को एंजॉय कीजिए, कल की चिंता में अपने आज को मत खराब कीजिए। किसके लिए बचा के जा रहे हैं आप? अपना पेट काटते हैं किसके लिए? आपका परिवार 12 दिन बाद में कोई पूछता भी नहीं है। अटल सत्य है, कटु सत्य है। आप आए हैं, जितना हो सके दान पुण्य कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, क्योंकि यही आपके साथ में जाएगा। तो मृत्यु के उपरांत क्या होता है, जीवन से पहले क्या है, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई सुलझा नहीं सकता है। मृत्यु के उपरांत क्या होगा, क्या थे, लेकिन जैसा कि हमारे वेद कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि मृत्यु लोक के ऊपर एक दिव्य लोक है, जहां जीवन का हर्ष नहीं है, खुशी नहीं है और न ही मृत्यु का शोक है, क्योंकि वो जो लोक है वो जीवन और मृत्यु से परे है। इस दिव्य लोक में देवताओं का वास है और फिर उससे भी ऊपर भगवान विष्णु का लोक है, ब्रह्म लोक है, भगवान शिव का लोक है। तो जीवात्मा जब अपने प्राप्त शरीर के कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार के लोकों को जाता है, तो जो जीवात्मा विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, शिवलोक में स्थान पाते हैं, उन्हें जीवन चक्र में आवागमन यानी 84 लाख योनियों में भटकने से मुक्ति मिल जाती है, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है, ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, परम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो जीवात्मा कर्म बंधन में फंसकर पाप कर्म से दूषित हो जाती है, उन्हें यमलोक में जाना पड़ता है और मृत्यु काल में उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए यमलोक से यमदूत आते हैं, जिन्हें देखकर जीवात्मा कांपने लगती है, रोने लगती है। परंतु ये जो दूत है यम के, बड़े ही निर्ममता से उन्हें बांधकर घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। उस दिन हमें याद आता है कि हमने कौन से पाप किए थे। आत्माओं को यमदूत भयंकर कष्ट देते, अरे बायरे करते रहते, लेकिन कोई नहीं आता बचाने, और अंत में ले जाकर यमराज के समक्ष खड़ा कर देते हैं। इस प्रकार की बहुत सी बातें गरुड़ पुराण में वर्णित है। यमराज के दरबार में उस जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा होता है, और वो कर्मों का जो लेखा जोखा रखने वाले हैं वो असल में है भगवान चित्रगुप्त। यही भगवान चित्रगुप्त आपके जन्म से लेकर आपके मृत्यु पर्यंत जितने भी आपने कर्म किए हैं वो अपने पुस्तक में लिखते रहते हैं। आज मैंने झूठ बोला, उन्होंने लिख दिया। आज मैंने मेरी मां का अपमान किया, मैंने लिख दिया। आज मैंने मेरे बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ा, उन्होंने लिख दिया। आज मैंने किसी का दिल दुखाया, उन्होंने लिख दिया। तो जब जीवात्मा मृत्यु के पश्चात यमराज के समक्ष पहुंचती है तो उनके कर्मों को एक एक करके सुनाते हैं और अपने कर्मों के अनुसार क्रूर नरक में भेज दिया जाता है। भगवान चित्रगुप्त परमपिता ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं, यमराज के सहयोगी हैं। सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से जब भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से सृष्टि की कल्पना की तो उनकी नाभि में से एक कमल निकला जिस पर एक पुरुष आसीन था। चूंकि उसकी उत्पत्ति ब्रह्मांड की रचना और सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से हुई थी, इसलिए ब्रह्मा कहलाए। उन्होंने सृष्टि की रचना के क्रम में देव, असुर, गंधर्व, अप्सरा, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, उन सबको जन्म दिया। और उसी क्रम में यमराज का भी जन्म हुआ, जिन्हें धर्मराज की संज्ञा प्राप्त हुई, क्योंकि धर्म के अनुसार उन्हें जीवों को सजा देने का कार्य प्राप्त हुआ था।
धर्मराज ने जब एक योग्य सहयोगी की मांग ब्रह्मा जी से की तो ब्रह्मा जी ने ध्यानलीन होकर 1000 वर्ष की तपस्या के पश्चात एक पुरुष उत्पन्न किया। उस पुरुष का जन्म ब्रह्मा जी की काया से हुआ था, अतः वो कायस्थ कहलाए। कौन से कहलाए? कायस्थ। अपने यहां एक जाति होती है कायस्थ जिनको बोलते हैं, उनका नाम चित्रगुप्त पड़ा। भगवान चित्रगुप्त जी के हाथों में कर्म की किताब, कलम, दवात और करवाल है। कुशल लेखक माने जाते हैं। इनकी लेखनी से जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय मिलता। वहां अप्रोच नहीं चलती, पैसे नहीं चलते कि आपने तो कर्म तो कर दिए बूढ़े, अब आप ये पैसे ले लो, ये भ्रष्टाचार कर लो, आप ये कर लो और हमारे इसको जो गलत किए हैं कर्म उसको काट के दूसरा पन्ना लिख दो। वहां नहीं चलता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान चित्रगुप्त की पूजा का विधान है। भगवान चित्रगुप्त